आईएलटीएस एग्ज़ाम में 3 बड़ी गलतियां जिसको कोई भी स्टूडेंट कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता है। अगर वो ऐसी गलतियां करेंगे तो जितनी मर्जी मेहनत करने, जितनी मर्जी क्लास में उनके स्कोर आ जाए, लेकिन रियल एग्ज़ाम में आपका स्कोर कभी नहीं आ सकता है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रीडिंग में। सबसे बड़ी गलती जो आप लोग करते हैं, देखिए क्या करते हैं स्टूडेंट कि वो किसी एक पैसेज के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर देते हैं। क्योंकि स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रीडिंग का एक स्टैंडर्ड पैटर्न होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, वो एक स्टैंडर्ड पैटर्न में रीडिंग की प्रैक्टिस करते हैं। स्टैंडर्ड पैटर्न का मतलब क्या है कि पहला पैसेज ईजी होता है, दूसरा ईजी टू मॉडरेट होता है, तीसरा मॉडरेट या डिफ़िकल्ट होता है। तो इसी फॉर्मेट में उन्होंने तैयारी की होती है। लेकिन कई बारी क्या होता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो वो इस पैटर्न को चेंज कर देते हैं। तो जब इस पैटर्न को चेंज कर देते हैं तो पहला पैसे थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग डाल देते हैं, दूसरे वाला भी टाइम कंज्यूमिंग डाल देते हैं और तीसरे वाले को इजी कर देते हैं। लेकिन स्टूडेंट ने जो तैयारी की होती है वो पुराने वाले जो स्टैंडर्ड पैटर्न है उससे की होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पहला पैसेज उनका इतना ज़्यादा टाइम खा जाता है, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है, मॉडरेट है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनको वो थर्ड पैसेज तक पहुंच ही नहीं पाते हैं और उनका सारे का सारा टाइम जो है वो पहले 2 पैसेजेस में ही निकल जाता है, जिसकी वजह से उनका स्कोर कभी भी नहीं आ पाता। तो ये बहुत बड़ी गलती है। इसको कैसे आप टैकल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने अपने क्रैश कोर्स में कवर करी है। सेकंड गलती की बात करते हैं। स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ उसका क्या मतलब है। देखिए स्टूडेंट, जो क्वेश्चंस की मेन कैटेगरीज होती हैं वो 5 से 6 कैटेगरीज होती हैं जो आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगी। जैसे ट्रू फॉल्स हो गया, उसके बाद ब्लैंक्स आ गई, फिर उसके बाद लिस्ट ऑफ हेडिंग आ गए, राइटर ओपिनियन हो गए और समरी कंप्लीशन। ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको कभी भी नहीं छोड़ने चाहिए। इनकी प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, क्योंकि ये अच्छा स्कोर आपको दिला सकते हैं और एग्ज़ाम में भी आपको इन्हीं क्वेश्चन को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है। उसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट तो होते हैं लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, मतलब आपके बैंड रिक्वायरमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और आपको पता है जनरली स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट 6 बैंड ही होती है, किसी स्टूडेंट की 7 भी हो सकती है, चाहे आपका एग्ज़ाम एकेडमिक का है, जीटी का है। तो उसमें जैसे मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन हो गए, मैचिंग क्वेश्चन हो गए, विच पैराग्राफ कंटेन्स वाले हो गए, मैचिंग सेंटेंस वाले क्वेश्चन हो गए। ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं होती। इसकी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, स्ट्रैटेजीज होती हैं, शॉर्टकट्स होते हैं, वो सारे हमने अपने क्रैश कोर्स में कवर कर रखे हैं। आप लोग रिजल्ट देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, इतने अमेजिंग रिजल्ट हैं हमारे। ये 1500 रुपये का कोर्स आपकी लाइफ बना सकता है। आपके जो बार बार आप पैसे खराब कर रहे हैं वो खराब करने की ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि इसमें आपको प्रेडिक्शन भी साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है और स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती है। आपके पास टाइम नहीं है प्रैक्टिस करने का, आप इंस्टीट्यूट जाते हो नहीं जाते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको ये मिल जाए। तो ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन इसको कैसे टैकल करना है, कैसे वाइसली यूज़ करना है विद इन द टाइम लिमिट, वो सारा कुछ हमने इसमें कवर किया हुआ। लेकिन आप लोग एग्जाम में जाने से पहले इनका थोड़ा ध्यान जरूर कर लें कि आपको किस प्रकार से इसको मैनेज करना है। अपने टीचर से पूछें कि आप इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। अब मेक श्योर करना कि आपके जो आंसर्स हैं वो सिस्टमेटिकली ट्रांसफ़र हों, क्योंकि कई बार क्या होता है जल्दबाजी में हम लोग आंसर भी इधर उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। भाई फाइनल जो आंसर है वो आपकी ट्रांसफ़र शीट के ऊपर ही माने जाएंगे, चाहे आपने बुकलेट के ऊपर सही आंसर लिखे हैं गलत लिखे हैं, मैटर नहीं करते हैं। उसके बाद अगर हम राइटिंग की बात करें तो टास्क 1 में टॉपिक को, जो टास्क जो भी आपको दिया गया उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें, उसके अकॉर्डिंगली पहले प्लान करें फिर आंसर करें। टास्क 2 की बात करें तो बहुत सारा टाइम आपको क्वेश्चन को समझने में जो है वो इन्वेस्ट करना है। जो आपको 10-15 मिनट चाहे आपको उसको समझने में लग जाएं, लेकिन वो आपकी इन्वेस्टमेंट है जिसका आपको फ़ायदा मिलेगा। अदरवाइज़ राइटिंग में स्कोर बहुत मुश्किल होता है। और अपने आप को चेक करते रहें हर पैराग्राफ लिखने के बाद। जैसे मान लो आपने इंट्रोडक्शन लिखी है या पहला बॉडी पैराग्राफ लिखा है, तो एक बारी क्वेश्चन को दोबारा चेक करें कि क्या मैं सही लिख रहा हूँ या गलत लिख रहा हूँ। इससे क्या होगा कि आप कभी भी ऑफ द ट्रैक नहीं जाएंगे, इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, आपको नंबर दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी वीडियोस आने वाले टाइम में भी आपके लिए लेकर आता रहूँगा। होपफुली आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।